आज मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे होंडा एसपी 125 और ये अपने पास बजाज की पल्सर 125। तो दोनों गाड़ी भाई मैंने, ये मेरी गाड़ी जो कि मैंने चलाया भी है, और दोनों का मैं अपना एक्सपर्सन मैं आपको बताऊँ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और दोनों गाड़ी में कंपेयर करूँगा, मुझे क्या डिसवांटेज लगा है, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, हर एक चीज़ को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, मैं एक्सपर्सन मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि आप तक इस वीडियो को शेयर किया जा सके। भाई देखो, सबसे अच्छी चीज़ मुझे बजाज में लगी है इसका कर्व वेट, 140 की इसका कर्व वेट आता है। यहाँ पे डिसवांटेज अगर मैं बताऊँ आपको होंडा की तरफ, तो इसका डिसवांटेज मुझे ये लगा है कि भाई इसका इतना अच्छा गाड़ी है, 125 सी गाड़ी है, लेकिन इसका कर्व वेट तकरीबन 116 के लिए आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे अधिक मुझे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे चलेगा होंडा को लेके कि भाई इसका इंडिकेटर, अगर आप देखोगे तो मेरी बाइक तकरीबन 2-2.5 साल होने वाली इसका, और इसका इंडिकेटर अभी भी देखोगे तो सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इसका इंडिकेटर मैंने यहाँ पे चेंज किया कितनी बार, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे डिसवांटेज लगा। और दूसरी बात, होंडा यहाँ पे जो एमआरएफ का टायर देती है, यहाँ पे इसका टायर साइज़ देखोगे तो आपको इसका मिल जाता है टायर साइज़ 180/19 का देखने को मिल जाता है। लेकिन जब आप बजाज में आते हो पल्सर में, इसमें आपको सीएट का टायर मिल जाता है, तो मैंने सीएट का टायर लगवा रखा है, हालांकि 100/90/17 का यहाँ पे टायर दिया गया, तो टायर को लेके यहाँ पे बजाज वाले थोड़ा सा बढ़े देते हैं। तो भाई अब बात करते हैं माइलेज किसमें सबसे अधिक मुझे मिला है। इस गाड़ी का मैंने माइलेज, मैं अपना एक्स बताऊँ तो 52 के अप्रोक्स या 55 के आसपास इसने मुझे माइलेज दिया है। वहीं पर अगर मैं बताऊँ आपको होंडा एसपी 125 की, तो ये तकरीबन आपको 65 के आसपास इसने मुझे माइलेज दिया। तो माइलेज को लेकर मैं मानता हूँ होंडा बेस्ट काम करती है। अब देखो, जब बात आती है भाई, यहाँ पे आप एक अच्छी गाड़ी को सर्च करते हो जो आपको बैक पेन ना होने दे। मैं अपना एक्स बजाज के पल्सर की मैं बात करूँ 125 की, तो ये अभी तक तकरीबन मैंने इसको 41,000 किलोमीटर तक मैं इसको राइड किया। अगर आप देखोगे मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 41,000 किलोमीटर अप्रॉक्स मैंने इसको चलाया इस गाड़ी को। अभी तक इसका इंजन एक भी बार यहाँ पे नहीं खुला। अगर आप देखो इसका इंजन, तो आपको पूरा प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पे इसका इंजन देखने को मिल जाएगा। हाँ, भले गिरता फूटता रहता है, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मैं अगर बताऊँ आपको होंडा के बारे में, तो मैंने होंडा को तकरीबन जो चलाया, यहाँ पे देखोगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको देखो किलोमीटर, तो इसका आपको किलोमीटर दिख जाएगा 16,809 किलोमीटर मैंने इसको चलाया है, ये मेरे घर में चला हुआ है। इसका देखोगे तो भाई क्लच प्लेट, यहाँ पे 16,000 किलोमीटर पे जाके इसका क्लच प्लेट यहाँ पे जल गया और इसका क्लच प्लेट मुझे चेंज करना पड़ा। तो ये चीज़ डिसवांटेज मुझे इसके अंदर लगा है भाई, इसका क्लच प्लेट जो है जल्दी खुल गया। अब बात आती है भाई पार्ट्स को लेके, क्या बजाज के पार्ट्स जल्दी मिल जाता है या फिर होंडा का पार्ट्स मिलता है। तो भाई देखो, होंडा का जो पार्ट्स होता है ना, वो जल्दी तो मिलता नहीं है मार्केट में, एक तो आउट मार्केट। अगर मैं बात करूँ बजाज की, तो भाई बजाज का पार्ट्स जो है आपको हर कोई यहाँ पे दे देगा ला के। अब बात आते हैं भाई फ्यूल टैंक ऊपर। अगर मैं बताऊँ मस्कुलर फ्यूल टैंक अगर आप सर्च करो, या फिर आप गाड़ी के बारे में सर्च कर रहे हो जो आपको काफ़ी बढ़िया इसका मस्कुलर टैंक हो जिसका, तो भाई बजाज पल्सर का जो फ्यूल टैंक है वो तकरीबन आपको 15 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। और इसका फ्यूल टैंक में मैं बात करूँ तो 10 से 11 के आसपास का पेट्रोल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। हाँ चलो, आपने अच्छी बात किया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले आपने यहाँ पे दे दिया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्ट सिस्टम आपने यहाँ पे दिया। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो बजाज में क्या है, बजाज में ये चीज़ आपको नियॉन में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टॉप मॉडल जब आप जाते हो बजाज पल्सर 125 में, तो वहाँ पे सिर्फ आपको ब्लूटूथ कनेक्ट सिस्टम मिल जाता है। 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियाँ जो है कमिंग सून अपडेट 2026 की मैं बात करूँ, तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS आपको देखने को जल्दी देखने को मिल जाता है। बात आती है और क्या कुछ आपको यहाँ पे दिया गया। अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल या टायर की बात करूँ, जहाँ पे आप देखोगे तो फ्रंट टायर देखते हैं हम लोग, तो इसके अंदर आपको 80/117 का फ्रंट टायर प्रोफाइल MRF का मिल जाता है। 240 mm का डिस्क प्लेट का साइज, एंड्योरेंस कंपनी का ब्रेक क्लिपर यहाँ पे यूज़ किया गया, 30 mm का तकरीबन टेलीस्कोपिक शॉकर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं पे बात करूँ यहाँ पे होंडा एसपी की, तो निफेन कंपनी का सिंगल पिस्टन ब्रेक क्लिपर मिल जाता है आपको, MRF का टायर दिया गया, टायर साइज 100 से 18 का यहाँ पे मिल जाता है, मतलब यहाँ पे छोटा सा आपको टायर का साइज देखने को मिल जाता है। बाकी LED लाइट सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई इन दोनों गाड़ियों में से जो किसमें ज़्यादा मैंने फील महसूस किया, मतलब कंफर्ट किसमें मुझे अच्छा मिला या फिर मुझे किसका इंजन ज़्यादा मजबूत मिला। तो मैं मानता हूँ भाई, आप लोग बहुत सारे कमेंट भी करते हो कि होंडा का इंजन अच्छा होता है। मैं मानता हूँ भाई होंडा का इंजन नो डाउट बढ़िया है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब होंडा का इंजन बढ़िया है तो भाई उसका पार्ट्स वगैरह बाहर क्यों नहीं मिलता आउट मार्केट नहीं मिलेगा, रीज़न क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बजाज की, तो भाई देखो यहाँ पे बजाज का पार्ट्स आपको आउट मार्केट मिल जाता है। और सबसे मुझे बुरी आदत इसके अंदर लगी होंडा के अंदर, ये आप समझो, अच्छी समझो, तो भाई इसका रियर सस्पेंसर ये इतना गंदा घटिया है ना भाई, मैं आपको बताऊं तो यार मुझे काफ़ी इससे तकलीफ होता है। इसका रियर सस्पेंसर इतना है कि ये कुछ दिनों बाद हार्ड हो जाने के बाद इसका सीट देखो भाई, ये सीट देखो, ये इतना कम समय में इसका सीट एकदम फाइबर की तरह हार्ड हो गया। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, ये सीट की
तो अभी भी देखो ये सीट काफ़ी आपको सॉफ्ट देखने को मिल जाता है। मैंने एक्सीडेंट हुआ था मैं, तो ये देखो इसका ये टूट गया था, लेकिन इसको टूटने के बाद मैंने वेल्डिंग करवा के मैं अभी भी इसको चला रहा हूँ। ये पूरा इसका डैमेज हो गया था। बट अगर मैं बात करूँ इस साइड होंडा की, तो आप देखोगे ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पाइप ये सपोर्ट मिल जाता है जो टूटता फूटता है। और सबसे डिसवांटेज ये देखो प्लास्टिक की तरह बसता है, ये प्लास्टिक की तरह बसता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बजाज के इंजन की, तो भाई ये कहीं पे बसता नहीं है, पूरा फुल्ली मेटल आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो बजाज वाले यहाँ पे थोड़ा सा बजाज वालों की भी गलती क्या है, ये गाड़ी तो बनाते तगड़ा, नो डाउट। एक बार अगर किसी से भिड़ जाए तो समझ जाओ भाई बाइक का तो कुछ नहीं होने वाला, ना ही अपना कुछ होने वाला है। लेकिन सामने वाले से अगर ये भिड़ गया तो सामने वाले का, जैसे टाटा का होता है ना, टाटा की गाड़ी देखते हो कि भाई किसी से वो भिड़ जाए तो दूसरे गाड़ी को नुकसान करता है, वो यही हाथी है भाई। ये दूसरे से अगर भिड़ गया तो समझो दूसरे का नुकसान, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ बजाज आपको यहाँ पे देता है। अगर मैं लुकिंग वाइज बात करूँ फ्रंट लुक की, तो काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ आपको बजाज देखने को मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो बजाज की पल्सर, जो मैं इसको राइड करता हूँ। अगर मैं अपनी होंडा एसपी की बात करूँ, तो भाई इसका जो लाइट्स है एलईडी लाइट मिल जाता है, उतना क्लीन इसका रात में दिखता नहीं विजन। लेकिन मैंने क्या किया था इसके लिए, अपने बजाज में यहाँ पे एक लाइट लगा रखा है, आप देखोगे तो ये लाइट मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये लाइट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। अगर ओवरऑल देखा जाए इस बाइक में, दोनों में कंपेयर किया था इंजन पावर और बीएचपी को लेके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजाज की पल्सर 125 की, जिसका आपको तकरीबन कर वेट 140 केजी के आसपास देखने को मिल जाता है। और मैं पावर की बात करूँ, 11.64 बीएचपी का पावर, 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको गाड़ी देती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होंडा एसपी का, तो 10.72 बीएचपी का पावर, 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको गाड़ी देती है। अब बात आती है और सीट हाइट पे, तो सीट हाइट जो है 790 mm का दोनों का सीट हाइट आपको देखने को मिल जाता है। अब प्राइस भी जान लेते हैं। अगर मैं बताऊं आपको ऑन रोड अप्रोक्स कीमत बजाज पल्सर 125 की, तो भाई तकरीबन 1,05,000 या 7,000 रुपये के आसपास ये गाड़ी न्यून आपको ऑन रोड आ जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आप 1,10,000 रुपये लगाते हो तो आपको ये होंडा एसपी 125 मिलता है। दोनों गाड़ी मैंने कंपेयर बताया प्राइस को भी लेके। अब देखो मेरा अगर अपना ओपिनियन देखा जाए, तो मैं आपको बताऊँ भाई वैल्यू फॉर मनी इस दोनों बाइक में से कौन सा लगा है। मेरे हिसाब से भाई मैं अपना ओपिनियन दूँ अगर, तो मुझे अपनी बजाज की पल्सर 125 लगी। रीज़न वाई क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, आपको पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो भी है, ये पूरा हर एक चीज़, मतलब इसका फाइबर या पार्ट वीडियो आउट मार्केट मुझे मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा होंडा एसपी 125 की, तो भाई उसकी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे आउट मार्केट मिल जाए। मिलता भी है तो भाई उसका प्राइस थोड़ा सा अधिक मुझे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ और क्या कुछ आपको मिल जाता है, तो भाई देखो इसमें क्या है, आपको टाइप सी वाला चार्जिंग पॉइंट दिया गया, जिसका मैं अभी तक उपयोग नहीं किया हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे टाइप सी इन्होंने दे रखा है, जिसका मुझे अभी तक कोई उपयोग नहीं पड़ा है। यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखाऊँ, तो भाई अभी तक मैंने इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ नहीं किया, ना ही ब्लूटूथ कनेक्ट सिस्टम यूज़ किया। नॉर्मली अगर मैं बताऊँ आपको, आइडल स्टार्ट स्टॉप जो स्विच है वो बहुत कम काम करता है, ठीक, बहुत कम। मतलब कभी कभार अगर बाय मिस्टेक अगर मैंने क्लच ऐसे प्रेस कर लिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद देखो क्लच का आवाज़ इसका सुनो भाई, ये आवाज़, ये ऐसा आवाज़ होता है। ये कुछ दिनों के बाद आप देखोगे तो ज़्यादा समय नहीं हो, इसका रियर जो फ्रंट का सस्पेंसर है मेरा, वो देखो यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिसवांटेज लगा है भाई। आप बनाते हो प्रोडक्ट हो सही है, लेकिन आप ढंग से इस चीज़ को नहीं नोटिस करते हो कि भाई कर क्या मार्केट में चलता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये भी गाड़ी गिरी हुई है, वो भी गाड़ी गिरा हुआ है। ये 16,000 किलोमीटर चला हुआ है मेरी गाड़ी, और यहीं पे 41,000 किलोमीटर चला। अब बताओ भाई 41,000 किलोमीटर चलने के बाद भी उसका ये हाल देख लो, और इसका 16,000 पे हालत देख लो। तो इन दोनों का हालत देख आप क्या बोलना चाहते हो, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ। इन दोनों गाड़ियों में अगर मैं आप बात करूँ लुक की, वाइस की, अगर मैं बताऊँ आपको, तो दोनों का लुक काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइन बढ़िया है, नो डाउट। लेकिन अगर जब बात आती है भाई एक्सलेटर पे, तो भाई जो साउंड फील महसूस होता है वो आपको यहाँ पे, तो भाई आज भी इसका साउंड उसी तरीके का है, और आज भी उसका साउंड बरकरार है मेरा हिसाब से, आपको बता दूं। और देखो सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये चीज़ लगा है अपने बजाज के अंदर, जो कि मैं बजाज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका मुझे शौक अच्छा लगा। अगर देखोगे रियर सस्पेंसर ये काफ़ी एडजस्टेबल है, ये काफ़ी आपको हेवी मिल जाता है, और गाड़ियों के मुकाबले 125 सीसी के मुकाबले ये काफ़ी आपको बेटर मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो इसके अंदर वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। अब इसको आप क्या करते हो, आप अपने हाथों से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज़ आपको मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप इसको चाह के भी आप इसको हाथ से एडजस्ट नहीं कर सकते। जब तक इसके अंदर आप एडजस्टेबल ना हो तब तक आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। इसका एग्जॉस्ट काफ़ी आपको हेवी मिल जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो होंडा एसपी से काफ़ी बढ़िया इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। मैं मानता हूँ भाई इसकी जो इंजन है वो आराम से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसका इंजन अच्छा है भाई। इसका साउंड एक चीज़ है कि भाई देखो इसमें क्या है कि साउंड को लेकर थोड़ा सा मुझे डिसवांटेज ये चल रहा है कि भाई साइलेंट स्टार्ट साउंड टॉप दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने गाड़ी को चलाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ इस गाड़ी में कि भाई वाइब्रेशन ज़्यादा, मतलब रोड की जो ग्रिपिंग होती है ना 70-100 के बाद, 70-80 के बाद जाने के बाद इसमें रोड की जो ग्रिपिंग होती है वो यहाँ पे डिसवांटेज लेता है। अगर आप इसमें टर्न लेते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊँ माइलेज के मामले में, तो हाँ बेटर देन होंडा
बजाज से अधिक माइलेज आपको देती है। यहाँ पे SP 125 का माइलेज बहुत बढ़िया है, नो डाउट। इसमें आपको जो है कंफर्टेबल नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप बजाज की तरफ जाते हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइलेज डिसवांटेज मिल सकता है, लेकिन आपको इतना फील महसूस करवाएगा भाई पावर पिकअप के माइलेज में, ये चीज़ आपको देगा। पिकअप एग्रेसिव पिकअप आपको मिल जाता है, सडनली आपको क्विक पिकअप चाहिए वो चीज़ मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आपकी जो हाइट 5 फीट 5 इंच है या फिर उससे अधिक है तो उन लोगों की गाड़ी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल आरामदायक आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई इन दोनों गाड़ी में एक चीज़ और मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इन दोनों गाड़ी के बराबर में। इन दोनों के देखोगे लुक देखोगे तो बढ़िया है, लेकिन इन दोनों में एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा सा भाई यहाँ पर आना, राजू भाई जरा दिखाना इसको। ये यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको मेटल मिलता है, आपको यहाँ पे फाइबर देगा। अब मैं इसको ऐसे बताओ, इसे खींचूंगा तो खींच के मेरे हाथ में आते हैं, देखो ये देखो, ये देखो ये आता है खींच के हाथ में। अगर मैं इसको ऐसे निकालूं तो ये खींच के आता है, मेरे हाथ में नहीं आता है। ये मेटल का जो मुझे बचाया था भाई, ये मेटल का, इसको जब चाहो तो आप रिप्लेस कर सकते हो। ये क्या काम करता है, ये डिसवांटेज थोड़ा सा मुझे लगता है। इसकी फिटनेस यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, इसका मुट्ठा देखो ऐसे राउंड करते देखो, ये पूरी यहाँ से इसके जॉइंट जो घूम जाता है, ठीक, ये देखो, और इसका ये मुट्ठा देखो। तो ये चीज़ जो है फिटनेस मैन के बारे में बात करूँ तो ये चीज़ थोड़ा सा देखोगे तो ये बजाज के अंदर है कि ये चीज़ सही बात है भाई। अगर मैं चला रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं दोनों हाथ से मैं एक्सीलेटर को लूँ, तो भाई ये चीज़ डिसवांटेज मुझे लगा। बाकी अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग को लेके तो भाई सेल्फ स्टार्ट इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर आइडियल स्टार्ट स्टॉप स्विच आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसको बोलते हैं। और साथ ही साथ अब बात आती है भाई इंपॉर्टेंट चीज़ की, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इंजन को लेके, क्योंकि आप जब बोलते हो कमेंट करते हो बजाज का इंजन सही नहीं होता है। 41,000 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया और अभी तक इसका मैंने क्लच प्लेट तक नहीं बदला है, लेकिन 16,000 किलोमीटर चलने के बाद होंडा SP का क्लच प्लेट मैंने यहाँ पे चेंज किया। रीज़न क्या था कि इस गाड़ी को मैंने प्रॉपर खुद से राइडिंग किया, उस गाड़ी को मैंने प्रॉपर राइडिंग किया थोड़ा सा, लेकिन उसमें मैंने बहुत कम मेहनत किया। उसको रफ टफ यूज़ किया भी गया और उससे भी ज़्यादा रफ एंड टफ मैंने इसको यूज़ किया है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो तकरीबन इसका टॉप स्पीड हम लोग चलाते हैं, मैं चलाता है फिर मेरा जो भाई चलाता है 115 और 116 के बीच ये गाड़ी आराम जाती है, फिर भी इसका बैलेंस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। होंडा SP मैंने देखा है भाई, जब मैं उसको 80 या 50 के आसपास भगाता हूँ तो उसकी जो रोड की ग्रिपिंग होती है वो यहाँ पे थोड़ा सा धर धर कांपने लगते, तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसवांटेज लगा। बाकी अगर मैं आपको इंजन की बात करूँ तो इसका इंजन का टोटल वेट पता है आपको कितना, 38 kg का इंजन का वेट आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ होंडा SP के इंजन की बात तो भाई उसका इंजन तकरीबन 20 kg का ढंग से आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ होंडा SP के अंदर साइलेंट स्टार्ट फीचर्स है जो कि अच्छी बात है, ये चीज़ के अंदर नहीं है। होंडा SP का साइलेंट स्टार्ट फीचर्स अगर मान लिया जाए इसका मोटर ख़राब होता है तो आप किसी मैकेनिक के पास जाके इसको ठीक करवा लोगे, ये मोटर को रिप्लेस करवा लोगे। लेकिन अगर भाई मुझे उसका मान लो साइलेंट स्टार्ट फीचर तो आपने दे ही रखा है, अगर इसके अंदर का कुछ खराबी आता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है, तो मैं गाड़ी को कैसे स्टार्ट करूँगा आप मुझे बताओ। उसके लिए मुझे पूरा इंजन को खोलना पड़ेगा, फिर जाकर मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर डिसवांटेज मुझे लगता है। बाकी अगर मैं आपको साइड फाइबर की बात करूँ तो फाइबर इसका ठीक है, नो डाउट फाइबर ठीक है, लेकिन बस भाई ज़्यादा आवाज़ इसका ज़्यादा करता है। अगर मैं इसकी ब्रेक लाइट की बात करूँ, ज़रा इधर से दिखाना भाई, ये देखो कुछ दिन भाई देखो, ये यहाँ पे इसका फिटिंग चेक करो, ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी तो आप बताओ ये हिलता डुलता है, नहीं हिलता है। तो ये चीज़ का फिटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका फिटिंग की क्वालिटी, ये यहाँ पे मुझे डिसवांटेज लगा यार, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपकी क्या रहे वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो भाई ये मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपको दिया है। डिस्क्लेमर मैंने आपको स्टार्टिंग में डाल दिया भाई, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस से बताता हूँ, ताकि आपको वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।